कोटपुतली के नागड़ीवास गांव में 2 डेयरियों पर छापेमारी के दौरान मिलावटी दूध बनाने का भांडाफोड़ हुआ। मौके से 1100 लीटर तैयार दूध, 65 किलो मिल्क पाउडर, 40 किलो वनस्पति घी और 10 किलो सिंथेटिक पेस्ट बरामद कर नष्ट किया गया। अधिकारियों ने सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर लैब भेजे हैं। रिपोर्ट के बाद FSSAI एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग ने बीकानेर हेड ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीकानेर और जैसलमेर बॉर्डर एरिया पूरी तरह से शांत और सुरक्षित है, जहां किसी भी अवांछित गतिविधियों की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ जानकारी से बचने की अपील की और कहा कि जवान भयंकर गर्मी में भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बीकानेर में संत सुखराम जी ट्रस्ट ने पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में मौन रैली निकाली। इस रैली में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। हाथों में नारे, लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। रैली गुरुद्वारे से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। 12 में वर्षों से बंद पड़ा मुख्य मार्ग रास्ता खोलो अभियान के तहत तहसीलदार राहुल द्वारा पुनः खोल दिया गया। इस मार्ग के खुलने से 400 से अधिक ग्रामीणों को दैनिक आवागमन में आसानी होगी और आपातकालीन स्थितियों में भी मदद मिलेगी। तहसीलदार ने बताया कि अभियान के तहत और भी अवरुद्ध रास्तों की पहचान कर चरणबद्ध रूप से कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ग्रामीणों को और राहत मिलेगी। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में हीट वेव से बचाव, बिजली और पानी की आपूर्ति तथा रास्ता खोलो अभियान की प्रगति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को गर्मी के मौसम में आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने, झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और लंबित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल और कार्यों की गति बढ़ाने पर जोर दिया गया। सेन जयंती के अवसर पर मंदिर महादेव सेन समाज बागीची लाला वाले कुंडा में सेन जी महाराज की मूर्ति पर फूल माला अर्पित की गई और समाज के उत्थान और बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रामजीलाल सेन, तहसील अध्यक्ष राम स्वरूप सेन और अन्य समाज प्रमुख उपस्थित रहे। औद्योगिक क्षेत्र विवाड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर पहलगाम आतंकी हमले के शिकार लोगों के लिए कैंडल मार्च और मोहन जुलूस निकाला गया। इस आयोजन में डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर अजय गोयल, डॉक्टर मनीष चौहान, श्री अमित मेहता, श्री सैनी, अनिल सिंह और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शांति की कामना की। खाजूवाला क्षेत्र में बैरिया वाली क्रय विक्रय सहकारी समिति ने समर्थन मूल्य पर सरसों की सरकारी खरीद शुरू की। समिति के चेयरमैन अमित जयानी और कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया और पहले दिन किसान मुख्तार खान की सरसों की फसल से खरीद शुरू की गई। इस मौके पर समिति उपाध्यक्ष बनवारी लाल, राजेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रशांत बिश्नोई और अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में झुंझुनू में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे, वहीं ऑटो रिक्शा और निजी शिक्षण संस्थाएं भी बंद रही। हालांकि आपातकालीन सेवाएं और दवा की दुकानें खुली रहीं। झुंझुनू नागरिक मंच ने बंद के दौरान राज्य सम्मान परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को कोई असुविधा न होने का आश्वासन दिया और कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में कोटा की ग्राम पंचायत गुनसार में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जहां 18 समस्याओं का मौके पर निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने जल संरक्षण, पीएम सूर्य घर योजना और अन्य सरकारी योजनाओं पर ग्रामीणों को जागरूक किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और आवेदन प्रक्रिया को स्पष्ट किया। हजारों पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदुओं को राजस्थान पुलिस ने वीजा प्रक्रिया लंबी चलने या हाल ही में वीजा समाप्त होने के चलते आज रात तक पाकिस्तान लौटने का नोटिस दिया है। इनमें कई लोग 2015 से वीजा के इंतजार में और अब वापसी पर उनके जबरन धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न का खतरा है। दादू भील जैसे लोगों की अपील ने इस गंभीर हालात पर तत्काल दखल की जरूरत को उजागर किया है।